हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 के एक्सरसाइज 2.1 हमने पहले की थी, जिसमें थे मुख्य है। आज हम प्रतिलोम फलन के लिए कुछ सूत्र जैसे आपके सामने हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन और कोसेक एक दूसरे को उल्टे होते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का जो होता है वो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x, एंगल उल्टे होंगे। इसे कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो कोस में एक्स जो होता है वो सेक इनवर्स 1/x में चेंज हो जाएगा। टेन कोट का उल्टा होता है, तो टेन इनवर्स एक्स जो कोट इनवर्स 1/x में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से कोट इनवर्स एक्स जो होगा वो टेन में चेंज होगा, लेकिन टेन इनवर्स 1/x में। सेक कोस का उल्टा होता है, तो सेक इनवर्स एक्स जो होता है कोस में 1/x में चेंज हो जाएगा। कोसेक इनवर्स एक्स जो होगा इसमें साइन, तो साइन का उल्टा होता है इसका साइन इनवर्स 1/x, ठीक है ना। और यहाँ जैसे साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स उसका मान एक होता है, लेकिन यहाँ जो होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, पाई/2 के। इसी तरह से आपकी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, पाई/2 के। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, पाई/2 के। ओके, एक साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। टेन इनवर्स माइनस एक्स ये भी किसके इक्वल होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स के। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स ये भी किसके इक्वल होता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। यानी इन तीनों में जो साइन जो होगा माइनस वो बाहर आ जाएगा, लेकिन अदर में जैसे कोस माइनस एक्स उसमें पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगी, प्लस में चेंज होगा, पाई में से माइनस होगा। कोट इनवर्स माइनस एक्स इसमें पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स में चेंज हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स इसमें पाई माइनस एक्स में चेंज हो जाएगी। तीन में तो पाई माइनस करके चेंज हो, तीन में सीधे माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका। एक टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसमें हल्की सी चेंजिंग है। देखो प्लस वाले में यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो माइनस वाले में ऊपर तो माइनस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा प्लस, बाकी सेम टू सेम। एक ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जो कि क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका उल्टा माइनस वाले में क्या होगा, ओनली साइन चेंज हो गया है, यहाँ प्लस वाला इसलिए प्लस वाला आ गया, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। और कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस वाई, जो कि क्या होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस वाले में तो यहाँ माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस वाले में यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, बाकी सेम टू सेम। टू टेन इनवर्स एक्स जो कि क्या होता है टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि टेन के टर्म में तो ये होगा, साइन इनवर्स के टर्म में ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स के टर्म में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके ये कुछ फार्मूले यूज होंगे, इससे अपने 2.2 होगी। बाकी और जो आपके 11th के फार्मूले वो यूज होंगे, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको लिखवाता जाऊंगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं 2.2। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम चलेंगे, ध्यान देना। और दोनों में 2.2 में कोई भी फार्मूले यूज होंगे। जैसे 2.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो है ये, सिद्ध करने वाला है, प्रूव करने वाला। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। लेकिन मैं सेकंड क्वेश्चन में यहां लिखूं, जो कि है ये आपका 3 कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। ये है दोनों ही सिद्ध करने हैं हमें। अब करना क्या है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ, इसमें हम मानेंगे और x इक्वल ऐसा माने कोई ना कोई क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, सूत्र बन रहा है, ठीक है ना। हम इसमें लेके चलेंगे RHS को, जो कि है ये अपने पास में, और x बराबर हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जैसे मैंने साइन थीटा मान लिया, तो देखो साइन थीटा मानने पे क्या होगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा हो जाएगा, ये 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, यही होगा। अब ये पूरा सूत्र होता है, याद हो तो आपको, किसका होता है, ये साइन 3x का, जो कि क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साथ में कोस 3x का वैल्यू तो ये इसका उल्टा ही होता है ओनली, ठीक है ना। सूत्र में यहाँ लिखता जाऊंगा, आप अपने अलग नोट करते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा। यानी कि 3 साइन एक्स थीटा हो गया, 4 साइन क्यूब एक्स थीटा, यानी पूरा किसका सूत्र बन गया अपना, साइन 3x का।
किसका बन गया sin 3x का, यानी और x भी अपना क्या है थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, और थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम, थीटा का यहाँ से निकालेंगे तो साइन कहाँ चला जाएगा इस साइड, यानी कि इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी 3 तो आएगा थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे साइन इनवर्स x, जो कि अपना आ गया LHS के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। इसी तरह से ये इसमें कोस में है तो ध्यान देखो 4x³ - 3x, तो इसमें उल्टा है, तो x का हम क्या माने cos थीटा, और cos थीटा मानने पे क्या बन जाएगा 4 cos³ थीटा 3 cos थीटा, इन सूत्र किसका बनेगा cos 3x है, यानी cos 3 थीटा का बन जाएगा। इसी तरह से निकालना है इसके, ठीक है ना, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, 11 के 2 भी है। आगे चलते हैं, जैसे इसका थर्ड और फोर्थ भी सेम चलेगा, तो मैं आपको इसका फोर्थ बताऊंगा, थर्ड आपका हो ही जाएगा, जिससे कि ध्यान देना। मैं ये दोनों क्वेश्चन दूंगा, प्रूफ करने वाले हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, और इसमें लेके आना है ये, इसमें तो ये सिर्फ करना है, लेकिन चौथे में फोर्थ क्वेश्चन में वो ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17, ठीक है ना। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो कि है ये, देखो ये दो नहीं होता तो सीधे सीधे सूत्र लेता है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का, जैसे इसमें आपको ध्यान tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तीसरे में सीधे सीधे लगेगा, लेकिन इसमें पहले 2 है तो ये सूत्र बनता है 2 tan इनवर्स x का, और 2 tan इनवर्स x में 2-3 सूत्र लिखा है, साइन के टर्म में लिखा है, कोस के टर्म में लिखा है, और tan के टर्म में लिखा है। अब देखो अपने लाना किसके टर्म में, tan के टर्म में, हम tan वाले लगाएंगे, जो कि क्या होता है tan इनवर्स 2x 1 - x स्क्वायर, तो देखो 2 tan इनवर्स x, ये हमारी x की वैल्यू, ठीक है ना, तो करते वैल्यू tan इनवर्स 2x ले लेंगे 1/2 1 - x स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी, प्लस ये फिर सेम टू सेम, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 4 4 4 में से घटेगा 3/4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब ये क्वेश्चन देखो इसके जैसे ही हो गया, थर्ड जैसे है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये भी बन गया, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये सूत्र लगा देंगे इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y और 1 - xy, ये x एंड ये y लगा देते हैं, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस में xy, ये तो वैल्यू, ठीक है ना। ऊपर वाला एलसीएम ले लेंगे हम, ऊपर वाला एलसीएम लेंगे, देखो 21 ही आएगा, 3 का भाग दे 21 में 7, 7 का 4 से गुना 28, 7 का भाग दे 21 में 3, 3 का 1 से गुना, नीचे वाला एलसीएम आएगा तो 21 3 का गुना करोगे, इसके नीचे 1 होगा, 1 का भाग देंगे 21, 21 का 1 से गुना 21 ही आएगा, यहाँ 21 का 21 से भाग देंगे 1 का 4 से गुना, इससे ये कैंसिल हो गया, 28 और 3 कितने हुए 31, और 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 आ गया अपना ये, LHS इक्वल टू RHS। इसमें सीधे सीधे लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और सीधे ही आ जाएगा आपका, यानी आपको जो सूत्र लिखा है वो याद होने चाहिए, कुछ 11 के, बाकी क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जैसे मैं इसका 5वां क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपको इसी तरह से, बस इसी प्रैक्टिस आप साथ के साथ करते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ पता लगता है, ओके। अब 5वें का हमें सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है, जैसे मेरे पास 5th क्वेश्चन है ये, अब ये तो सिर्फ करने वाले थे, लेकिन अब जो है हमें इसको हल करना है, ये इसको सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम कैसे है, tan इनवर्स को हटाना है चीज, अब हटेगा कैसे, देखो सबसे पहले हम x पर मानेंगे, और मानेंगे ऐसे ही जिससे कोई ना कोई क्या बन जाए सूत्र बन जाए, तो मैंने जैसे x पर मान लिया है tan थीटा, tan थीटा मानने के सूत्र बनता है ये cot थीटा मानने के सूत्र बन जाए, ठीक है ना। तो मानना है ऐसे ही आपका कोई ना कोई सूत्र बन जाए, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, x tan थीटा हो जाएगा,
1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये सेम टू सेम हो जाएगा। अब इसको साइन और कोस में चेंज करते हैं। देखो सेक को तो लिख लेंगे 1/कोस और टेन को लिख लेंगे हम साइन बट्टे में कोस। इसके नीचे एक एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो कोस ही आना है ना, कोस का भाग दें कट ही जाएगा, एक का भाग दें तो क्या आ जाएगा कोस। नीचे सेम टू सेम है ये अपना साइन बट्टे में कोस, इस कोस से ये कोस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब अपने पास में क्या बचेगा वो देखो, अब अपने पास में रह गया है ये ऊपर तो रह गया 1 माइनस कोस, नीचे रह गया साइन। अब यहां से थोड़ा ध्यान से जो दोनों ही सूत्र होते हैं जो आपके 11th में थे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार, बाकी फिर आपको खुद को करें। पहले कोस 2x, कोस 2x से 2 सूत्र होते हैं, एक तो होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये और एक होता है ये कोस 2x। तो जो 1 माइनस ये कोस x ही है वो इसी से बनेगा। वो बनेगा कैसे वो देखो, मैं लेके चलता हूँ कोस 2x इक्वल, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यदि मैं कोस 2x उधर ले जाऊँ, 2 साइन स्क्वायर इधर ले जाऊँ, निशान चेंज हो जाएंगे इसके, एक प्लस का हो जाएगा और ये माइनस। अब यहाँ क्या 1 माइनस कोस x और यहाँ क्या 1 माइनस कोस 2x, इसको x में चेंज करेंगे और x में चेंज करेंगे हम एंगल को 2 से क्या कर देंगे हम डिवाइड। अब देखो ध्यान से, यानी 1 माइनस कोस x क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, 1 माइनस कोस x, सही है। अब मैं सीधे बोलेंगे 1 माइनस कोस x तो ये चेंज हो जाएगा, और यदि 1 प्लस कोस x है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, जो कि किससे बनेगा कोस 2x वाले 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 से, ठीक है ना। एक साइन थीटा है तो ये किससे बनेगा, ये तो साइन 2x का फार्मूला होता है ये, सही है। लेकिन अपने पास ओनली साइन x है तो वही चीज एंगल 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो साइन x का बन जाएगा 2 साइन x बटे 2 कोस x बटे 2। तो ये फार्मूला अपने कई जगह यूज हो रही है, इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो tan इनवर्स 1 माइनस कोस x तो 2 साइन स्क्वायर यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अलग चीज है, ठीक है ना। तो साइन x जो कि मैंने बताया है ये 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 और x की जगह अपना क्या थीटा चल रहा है, सही है। देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो अपने पास में क्या रह जाएगा, अपने पास साइन बटे कोस रह जाएगा, जो कि किसमें चेंज हो जाएगा tan, और tan से tan कैंसिल हो जाएगा। थीटा का मान हाथ से इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल क्या बन जाएगा अपना 1/2, tan इनवर्स x में चेंज होगा तो ये तो 1/2 tan इनवर्स x, बस ये इसका हल हो गया। इस तरह से बस मानना ऐसे ही कोई ना कोई सूत्र बन जाए। ओके, इसका एक और बताता हूं मैं आगे, जैसे आपका 6 ये तो 5 था, इन सूत्रों को याद रखना, तो ये सूत्र भूल गए ना, इनका कई जगह यूज हो रहा है, ठीक है ना। ये है अपना tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1, इसे भी x अगर हम मानेंगे और मानेंगे ऐसे कोई ना कोई सूत्र बन जाए, जैसे x अगर मैंने मान लिया सेक मानने भी हो जाएगा, कोसेक मानने भी हो जाएगा, बस आपको सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो ऐसा क्या ऐसा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होता है tan स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1/tan क्या होता है कोड होता है, लेकिन अब ये कैंसिल नहीं होगा। तो एक काम देखो, यदि मैं इस कोड को यूज लिख सकता हूँ tan π/2 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा कोड ही होता है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ से निकालने तेरे पास क्या आ जाएगा सेक इनवर्स x। बस यहाँ हमें ऐसा मानना है कि कोई ना कोई सूत्र बन जाए। देखो चलते हैं, देखो अपने 7
जिससे आपको कुछ पता लग जाए। तरीका यही चलेगा, बस ये फार्मूला का खेल है सारा और कुछ नहीं। ये देखो ये आपको बना ही बस सीधे सीधे 1 माइनस कोस एक्स। अभी मैंने बताया था देखो 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसकी जगह तो हम सीधे ही लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सही है। 1 प्लस कोस एक्स ये भी मैंने बताया था जो कि होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसकी जगह सीधे लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। उसे 2 कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, साइन बटे कोस इसमें चेंज हो जाएगा tan में, tan और इसमें tan कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा एक्स बाई 2। यानी सीधे सिंपल है। पहले आपको फार्मूले याद करने हैं, कुछ 11th वाले भी याद होने चाहिए, फिर आपको ऐसा मानना है कि कोई ना कोई क्या बन जाए सूत्र बन जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट रो बताएंगे इसके और क्वेश्चन है। ओके, गुड बाय।